सदा पूजनीय, लोक और लोकों का रस जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए इस वर्षावास में हमारे साथ ब्रह्मचर्या कर रहे अंत्य बुद्धांकुर और महानाम, इनके लिए मंगल कामनाएं। साथ साथ सभी उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि आप अपने पुण्य को बढ़ाने में सभी लोग निरंतरता के साथ लगे रहते हैं। जैसा कि हर बार हम लोग बताते ही हैं कि हर रविवार को बहुत लंबे समय से उपासक करण, आज उपासिका बहन मंजू भी आई हैं। इस उपासिका की देन है कि परिवार की ओर से हमेशा पुण्य कर्म होता ही रहता है, चाहे कुछ हो। इनकी माता जी भी खत्म हो गई तो भी उन्होंने कहा, प्रिया अपनी बेटी से तुम घर में रहना और खाना बना करके बंते के पास, गुरुजी के पास पहुंचाना बिहार में। अपनी खुद की माँ खत्म होने पर भी बिहार में भोजन दान की परंपरा उन्होंने नहीं रुकने दी, अपनी बेटी को घर पे छोड़ करके गए, जिससे कि ये पुण्य का काम होता है, होता रहे। तो ऐसी श्रद्धा है, सालों सालों से लगातार इस परिवार की ओर से बड़े श्रद्धा पूर्वक भोजन दान किया ही जाता है। और इसी प्रक्रिया में, इस दान पुण्य सकम में एक नहीं बहुत से परिवार मिलकर भी काम करते, दान पुण्य करते हैं। दमदाया फाउंडेशन की ओर से भी नवजीत चौहान भी, बड़ी पुरानी डिश मालपुए उसको बोलते हैं हिंदी में, पर यहाँ पंजाब मालपूड़े बोलते हैं। भगवान बुद्ध के समय की डिश है, उस वक्त भी चलते थे ये मालपूड़े। था वो बना करके लेके आए, सब्जी लेकर के आए, विजय बोधी लेकर के आए, जितेंद्र मिलेट आदि। इस तरह से जवाहर भी अपना कुछ लेके आए। आज तो 1 साल के बाद ही सही, लेकिन ये नीरज आए, ये भी जो है ना खीर बना के लेके आए उपासिका, ये फ्रूट लेकर के, फल लेकर के आए। सभी उपासक उपासिकाएं कुछ न कुछ दान पुण्य लेकर के आते हैं, बड़े श्रद्धा से अपने हाथ से परोस करके अपने परिवारों के साथ। ये बहुत अच्छा है कि नवजीत चौहान अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, या आने लगे हैं, बच्चे आ जाते समय निकाल करके। अगर अच्छे संस्कार देने हैं तो पुण्य कुशल कर्म करना, उसमें सम्मिलित करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे बच्चे देखते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं कैसे कैसे हमारे घर परिवार के लोग कुशल कर्म करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा सुख संचय होगा। आखिर माता पिता क्यों दान पुण्य करते हैं, बिहार में जाकर क्यों दान करते हैं, अन्य जगह क्यों नहीं करते, या अन्य जगह भी करते हैं तो कैसे करते, किन परिस्थितियों में करते हैं। ऐसे बच्चे धीरे धीरे देखते देखते समझने लग जाते हैं कहाँ का किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देता है, कहाँ का दिया हुआ दान तो कहीं में दिया फल देता है, लेकिन अधिक कहाँ का देता है, ये बच्चे धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। क्योंकि सभी जमीनें उपजाऊ नहीं हुआ करती, कहीं को जमीन ऐसी भी होती है, लेकिन फिर भी समझदार किसान बीज डाल ही देता है। एक उत्तम खेती होती है जहाँ जल्दी डाला हुआ फल देता है, कुछ मध्यम होती है जहाँ धीरे से कुछ न कुछ देता है, निकलता है। लेकिन ऐसी निकृष्ट भूमि भी होती है जहाँ फसल बहुत कम होती है, नहीं जैसी, तो भी कुछ न कुछ बीज डालने वाले डालते हैं, कुछ नहीं तो जानवरों खाने काम ही आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन उत्तम खेती जहाँ होती है वहाँ अधिक पहले डालते हैं, प्रसन्नता पूर्वक डालते हैं और अच्छे बीज को डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे उपासक उपासिकाएं बहुत उत्तम अच्छा भोजन बना करके भिक्षु संघ को दान देते आकर के। इसलिए भी देते हैं कि बनते लोग भिक्षु संघ शील सदाचार का पालन करता हुआ अपने चित्त को प्रशुद्ध करने में, दुख से निकलने में लगा हुआ है, सदाचार का पालन करता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो शंख की तरह ध्वल है, बहुत सफेद है, बहुत निर्मल है, बहुत जो है ना तथात का जो खोजा हुआ धर्म है, बहुत वैसा उज्जवल है जी। इसको आप पालन घर में रह करके दुख से निकलने का प्रयत्न कोई करना चाहता है तो बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि इतने नियम होते हैं, उनका पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर परिवार का पालन पोषण करना, धन संपत्ति कमानी पड़ती है, ऊपर नीचे होता रहता है, घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। लेकिन जो केवल अपने चित्त को प्रशुद्ध करने के लिए, अपने विकारों का अंत करने के लिए, या अपने भवचक्र का तृष्णा का अंत करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को या लगना चाहते उनको घर छोड़ना ही पड़ता है। तो जो लोग इसमें लगे हुए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए दान पुण्य करते, शील का पालन करने वालों के प्रति, जो खुद भी अच्छा जीवन जीते हैं, उन उपासक उपासिकाओं का दिया हुआ उपयोग करके बुरे कामों में खर्च नहीं करते, जुआ खेलने में, लोगों को ठगने में, चोरी करने में, हिंसा की प्रवृत्ति उनके अंदर ऐसी नहीं होती। वो सदाचारी बन करके लोक कल्याण का ही काम करते। जो उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ को भोजन आदि बना के देते हैं, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं, खुद अच्छा जीवन जिएंगे, लोगों को अच्छी जीवन जीने की प्रेरणा देते, सिखाते हैं, और मतलब उनका दिया हुआ अधिक फल दे, इसलिए कुमार्ग से अपने को बचाए रहते हमेशा।
कि जिनका दिया हुआ हमें हमारा पालन पोषण जिससे होता है वो कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। अपने चित्त को प्रशुद्ध करना तथा के वचनों को याद करके उनको मन में उतारना, पालन करना और उन लोगों को भी उनके अनुकूल जो बन पड़ता है उनको बताते रहना, जिससे उनका जीवन भी बदल जाए। ऐसा तो अन्य अन्य जगह जाकर के ऐसी जगह ऐसे समझदार लोग बचते रहते हैं जो ठगने की प्रवृत्ति होती है, जो सदाचारी नहीं होते, लोभी होते हैं, द्वेष से भरे होते हैं, केवल संपत्ति को लूटने का उनका होता है। संपत्ति लूट करके अपने कल्याण में ही लगाते हैं, अपने परिवार के पोषण में लगाते हैं, लेकिन समाज कल्याण में उनका धन पैसा खर्च नहीं होता। ऐसे लोग भी समाज में देखे जाते हैं। ऐसे लोगों में समझदार ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कहाँ दिया वो मुझे अधिक फल देने वाला है, वही दान पुण्य करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटना बुद्ध वचनों में आती हैं, आज भी देखने को मिलता है समाज में कहीं ना कहीं। तो एक समय की घटना, उन दोनों भगवान बुद्ध वैशाली के कूटागार शाला थी उसमें निवास करते थे। भिक्षु संघ साथ वहाँ ठहरे हुए थे साधना हेतु। तो वहाँ उस वैशाली के द्वार पर, गेट पर द्वार था, उसकी तरफ जाकर के एक व्यक्ति पूक नाम का ब्राह्मण आया। यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, बात है कि उन दोनों जो व्यक्ति आए जिस जाति कुल से संबंध रखता था, कैसा कैसे करता था, तो प्रसंग आया तो उसकी चर्चा करनी ही होती है। तो वो कहीं ढोंग करने वाला ब्राह्मण आकर के कहीं से, और जो है ना उसके द्वार जहाँ से लोगों का निकलना आना जाना था वैशाली के अंदर, वहाँ एक अर्जुन का पेड़ खड़ा है, उस पर जाके चढ़ जाता है। कोई कुछ डाली ऐसे जाती है ना पेड़ों की, ऐसे कहीं वो लटक जाता है चमगादड़ की तरह, उल्टा पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे फंसा लेता है ऐसे पैरों को टहनी में, और नीचे मुंह करके लटक जाता है। जो व्यक्ति वहां से निकलता है उसको कहता है मुझे 100 गायें दो, 100 कारसा पड़ दो, मुझे दास दासियां नौकर चाकर दो, सेवक दो, प्रचारक दो, ऐसे करके कहता रहता है। अगर नहीं दोगे तो मैं यहीं से उल्टे ऐसे गिरूंगा, नीचे गिर के मर जाऊंगा, प्रेत बनूंगा, प्रेत बनने के बाद पूरी वैशाली को उजाड़ दूंगा, वैशाली को नष्ट कर दूंगा। ऐसे करके वो कहता लोगों को। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ से वचन करने जा रहे हैं, तभी भिक्षुओं ने भी देखा, तो ऐसे लोगों से कह रहा, जो निकलता वहां से वैशाली वासी, वैशाली के लोग निकलते उनको सबको ऐसे ही कहता, तो ये 100 गाय दो, 100 कारसा पड़ दो, सेवक प्रचार करने वाले, सेवा करने वाले सेवक सेविकाएं दो, अगर नहीं दोगे तो हम यहीं से उल्टे होकर ऐसे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, मरने के बाद में प्रेत बनेंगे और पूरे वैशाली को नष्ट कर देंगे। तथागत गए विचरण करने के लिए भिक्षु संघ से, तब भी देखा, लौट के आए तब भी देखा। सुबह से लेके वो जब तक ऐसे लटका ऐसे ही कह रहा था, चमड़ा उल्टा लटक जाता ना, ऐसे ऐसे लटका हुआ ऐसे लोगों को कह रहा है। तो कुछ लोग डर जाते, भयभीत हो जाते, आज भी देखने को मिलता है, ऐसे लोग ठग आते हैं, तो लोगों को ऐसे भरमा लेते हैं, डर भय दिखा देते हैं, तुम्हारा ये नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा दरवाजे से जा रहे हैं, तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तुम्हारा ये अनर्थ हो जाएगा। ऐसे वो खासकर उपासिका बहनों को बहुत जल्दी चपेट में ले लेते हैं, कोमल हृदय होती है, उनको बच्चे, अपने पति, बाल बच्चे, माता पिता, जो भाई बहन सभी प्रिय होते हैं, उनका कोई अनर्थ ना हो जाए, उनका कोई अहित ना हो जाए, ऐसा सोच करके वो जल्दी पिघल जाती है। तो कभी कभी चंगुल फंस जाती है उनके, उनको पीछे छुड़ाने कुछ ना कुछ दे देती, जाओ जो मांगते ले जाओ, कपड़े लगते, पैसा कुछ भी होता है वो दे देते, ले जाओ, ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से वो कह रहा है। ऐसे कुछ लोग डर गए, भयभीत हो गए, उनके मन में आया चलो ये ब्राह्मण मांगता है तो उसको दे देते हैं। तो उसके पास इकट्ठे होकर लोग आए और उसको बोले आप उतर आओ नीचे, पेड़ से नीचे आ जाओ, जो आप मांगते हो हम आपको सब कुछ देंगे, आप जो मांग रहे हो सब कुछ मिलेगा आपको। तो वो तो यही चाहता था कोई ऐसा है कहे हमें अपनी मनमांगी चीज मिल जाए। उतर के नीचे आता है, लोगों ने व्यवस्था की, कोई एक गाय 2 गाय लेकर के आए, कोई कारसापन लेकर के आए, उसको दिया, कुछ दास दासियों के किस बात है सब उसको दे दिया, जो उसने मांगा सबको दे करके वहां से वो लेकर के विदा हो जाता है। ये आर्थिक तरफ से होकर निकल के जा रहा है, जहाँ भगवान बुद्ध कूटा का साथ साथ ठहरे हुए हैं, उधर से निकल के जा रहा था, डींग मारता वो जैसे सांड होता ना बैल, ऐसे मेरा मन चाहा मुझे मिल गया, जो मैंने चाहा सब कुछ मुझे मिला, ऐसी करके वो बड़ा अकड़ में जा रहा है। गायों को ले करके, पैसे बांध करके अपना, और दासियों के साथ में डाल के ले जा रहा, अखवाता हूँ जानवरों को, दौड़ाता हूँ गायों को। बिच्छुओं ने देख लिया, तो उसको क्यों आते आते उन्होंने देखा था, विचरण करने गए तब, तो कहते हैं ब्राह्मण तुम्हारा मन चाहा मिल गया? कहता हाँ बनते, मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। कह रहे अच्छा। ऐसे बिच्छू ने कहा, और जो है ना बिच्छू ने पूछा, उसने जवाब दे दिया, वो चला गया।
बनते लोग भगवान बुद्ध के पास आते हैं, वो कहते हैं बनते अमुक अमुक ब्राह्मण जो हम वितरण करने गए तब देखा था, वो लटका हुआ था, लौट गया तभी देखा था, जनता से कैसे कह रहा था वो भी देखा। तो बनते जनता ने डर करके भयभीत होकर कहीं ऐसा न हो जाए सच मुझे प्रेत बन जाए और जो है न कि पूरे नगर को नष्ट कर ले। अभी तो कुछ ही जा रहा है, एक दो गाय जा रही तो कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा तो जाने दो, एक आधो दास दासी जा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो बच जाएगा, मेरा पूरा नगर तो नष्ट हो और संपत्ति तो बच जाएगी, हमारा जीवन तो बचा रह जाएगा। तो उसको ऐसे डर डर के भयभीत होकर के और उसको दे दिया। वो डींग मारता हुआ जैसे ना सांड की तरह और जैसे अकड़ दिखाता हुआ निकल के जा रहा। मैंने पूछा तो मैंने चाहा मिल गया मुझे, ऐसे कहता हुआ जा रहा। भगवान बुद्ध बोले बिच्छू जी आज ही ढोंग नहीं करता, पहले भी ढोंग करता रहा है, लेकिन आज इन्हें भोले भाले लोगों को, ना समझ लोगों को, अज्ञानी लोगों को ठग लिया, उनके झांसे में आ गए, वो ठगे गए। लेकिन पहले ज्ञानियों को ये ठग नहीं पाया था, उनको धोखा नहीं दे पाया था। बिच्छू उनका बनते आज का तो हम देखते हैं इसका ढोंग, पहले कब इसने ऐसा ढोंग किया था, तो जिसकी वजह से जो है ना ये ज्ञानियों को नहीं ठग पाया। तब तथागत एक जातक की गोदा जातक सुनाते हैं, कहानी घटना सुनाते हैं। बिच्छू के समय की बात है, काशी के नाम पर कोई गांव रहा होगा, उस गांव में कोई ढोंगी तपस्वी कहीं से तपस्या करता, वो गांव की नदी का आके रहने लग जाता है। तो रहता है, कुटी उटी बनाकर रहने लग जाता है। तो उस गांव में, जिस गांव में जन्म कर जाता है, तो श्रद्धालु परिवार भी बहुत होते हैं, समाज में देखने को मिलता है, बड़ा दया भाव होता है। तो ऐसे एक परिवार है, उसको रोज अपने पुत्रों की तरह पालन पोषण करता है, उनको खाना देता है, समय पर सुबह खाना दे देता है, वो खाता है आराम से। अगर शाम कुछ ऐसा बनता है, अच्छा लगा उनको, अच्छा शाम को बनाया है, तो बचा के हिस्सा जैसे पुत्रों को देता है, एक दो पुत्रों को अपने हिस्सा बांटता, एक हिस्सा उसका निकाल कर रख देता है, उसको भी सुबह देंगे कि हमारे आर्य को मिला नहीं दे रात को खाने के लिए, हम सुबह उनको देंगे, तो बचा के रख लेते हैं, अगले दिन देते हैं, ऐसे करते हैं। और ऐसे ही क्रम चलता रहता है, जाता रहता है। इधर क्या है, एक गोधा, गोह बोलते हैं इसको, एक ऐसा होता है बड़ा सा जानवर चलता है, गो बोलते हैं उसको, उधर गोधा आता पाली में। वो जो है ना ऐसे आता है, वो तपस्वी को दे करके, वो जटाजूट रखा है रख करके, और जिम चरण जो चर्म वगैरह गाय वगैरह के होता है हिरण का, वो ओढ़ करके रखा हुआ है, पहन लेता है, ऐसे करके ऐसे बैठा होता है आराम से ध्यान धून करने के लिए, ढोंग करता अपना कुछ ना कुछ, लोग आते आते देखते हैं उसको। तो उसने क्या है, वहाँ एक गोधा जो है ना, एक वो बिस्खापर जैसा होता है, गो होती है, वो गोदराज है, वैसे तो बहुत सी गोहों का राजा है, वो समझदार है, वो बड़ा तगड़ा बहुत हो गया है, तो वो आकर के उनको प्रणाम करता है। जानवर भी कभी कभी ऐसे होते हैं, मैत्री भाव उत्पन्न हो जाए किसी व्यक्ति को, तपस्वी ज्ञानी ध्यानी लोग या त्यागी नजर आते लोग, तो आज भी ऐसे करते ही करते हैं। उनका कोई भी चलो जैसा भी हो हाथ जोड़ ही लेते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे जाए त्यागी कपड़े देखो तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। जानवरों में भी ऐसा होता है, उसको देख लेते हैं। हाथियों में कितनी घटना ऐसी आती है कि उनको प्रणाम करके जान आगे निकल रहे होते हैं, तो ऐसे करके वो गोदा करके उसको मत प्रणाम करता करके, मतलब ऐसे करके उसको प्रणाम करता तपस्वी को, वो चला जाता है अपने खाना वाना खोजने के लिए, चलता रहता रोज। इधर क्या हुआ कि किस दिन वो घर परिवार में जहाँ वो रोज खाना खाने जाता था, उन्हें कहीं गोह का मांस मिल गया शाम के टाइम, कहीं काट कूट के बेचते होंगे लोग, खाने को मिला उसको, तो घर पर बाकी लोगों ने बनाया, अरे ये तो बहुत अच्छा होता है, ये मांस बनाया रोज बनता नहीं है, तो हम आपको देंगे, तपस्वी है ना उसको भी देंगे। एक हिस्सा बचा के उसका रख दिया। जैसे माँ के अंदर होता है ना, अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चा कहीं चला गया तो बचा के रख देना, ये उसका हिस्सा है। बेटा बेटी वैसे करते नहीं, 4 बच्चे हो 10 बच्चे क्यों ना हो, उन्हें उतना बचा के रख लेना, नहीं वो एक मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, उसको वापस आने पर देना है। तो ऐसे वो माँ बाप की तरह प्यार करते, बच्चे को प्रेम करते हैं, तो ऐसे वो तपस्वी को तो हिस्सा बचा के रख देते। सवेरा होता है, जब वो जाता है खाने के लिए वहाँ, तो वो परोस दे देते हैं। तो वो जब वो खाता है, खा करके उसको बड़ा अलग सा लगता है, स्वाद उसका अच्छा लगा होगा उसको, तो पूछता है कि आज ये क्या बनाया है, क्या चीज़ है? कह रहा है मांस है। कह किसका मांस है ये? कह रहे गोदा का, गो का मांस है जी। कहता अच्छा गोदा का मांस है, ठीक है। अब उसके मन में आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा अच्छा होता है, इसे खाना चाहिए। तो वहाँ से खाना खा के निकल जाता है, गांव की तरफ और जाता तो लोगों से कुछ तेल मसाला मांग, तेल दे दो, घी दे दो, दही, मुझे कुछ और मसाले दे दो, ऐसा वो मांग लेता है। तपस्वी होता है, कोई दिखता है साधु सन्यासी से जटा झूठ वाला ऐसे करके कहते चलो दे देते हैं,
तो थोड़ा किसी ने कुछ अपना सबको दे दिया, जो उसने मांगा थोड़ा बहुत लेकर के अपने चला जाता है। और जहाँ कुटिया होती है वहाँ सब सामान अपने संभाल के रख देता है और सोचता गो तो मेरे पास रोज आता है, प्रणाम कर मत्था टेक रोज आता है, तो चलो कोई बात नहीं, आज उसका मांस खाएंगे, हम उसको मार करके उसका मांस खाएंगे। ऐसा मन उसका मन उत्पन्न होता है, चित्त में आता है। और वो जो चुपचाप ऐसे बहानेबाजी करके लेट जाता है, कपड़े ऐसे बनाता है कि जैसे सोने का बहाना करता है, लेटा हुआ है। गो का खाना पीना खोने का समय होता है, निकलता है, पहले आर्य को उनको तपस्वी को प्रणाम करता है, उसके बाद कहीं जाता है। तो जैसे वो बिल से निकल के आता है, ये बिल बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं, टीले उन्होंने बना लेते, यहाँ बना ली, कई कई मुंह बना लेते थे वो, जिससे कोई संकट पैदा हो भी यहाँ से वहां से निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। ऐसे इनकी प्रवृत्ति होती है जानवरों की अपनी सुरक्षा के लिए। सभी लोग प्रयत्न करते हैं, हम बचते हैं, अपने उपाय कर लेते हैं, ऐसे जानवर भी कुछ ना कुछ उपाय रखते हैं ऐसे। तो वो वहां से किसी बिल से निकल करके मुंह से और आकर उसको प्रणाम करने आता है। तो वो देखता है गोधा कि ये जो है ना, आज आचार्य का जो है ना सोने का ढंग कुछ ठीक नहीं लगता, जैसे रोज सोते थे वैसे सोते नजर नहीं आते। वो तो ताक में बैठा है, वो डंडा उसने मोटा सा मुगदर सा छुपा के रख लिया है कपड़ों में ऐसे करके कि जैसे आएगा इसको मारूंगा, उससे नदी का प्रणाम करता होगा वो। तो ऐसे करके वो जैसे ना बहानेबाजी करके समझ जाते लोग कि ये सोया नहीं, मसट्टा साथ करके ऐसे करके ना बहाना करके लेटा हुआ है, ऐसे कपड़ों में छुपा करके डंडे को और लेटा हुआ है। तो वो सोच लेता है, बार बार देखता है कि आर्य का आज जो है ना सोने का तरीका भद्र नहीं लगता, यानी उचित अच्छा नहीं लगता, सुहावना नहीं लगता, कुछ अलग सा ही है। तो आज आर्य को प्रणाम करने नहीं जाना है नदी से। ऐसा सोच करके वो गोदा वापस लौटना था बिल की तरफ कि कहीं कोई संकट ना पैदा हो जाए। अब वो तो ऐसी आंखें छुपाए हुए ऐसी बहानेबाजी का लेटा हो, तो वो देखती है तो मेरे पास आया है नहीं, या तो एकदम से मारता हाथ से, ये तो वापस लौट के जा रहा है। वो एकदम डंडा निकालता है, एकदम से खींच के उसको मारता है पूरी ताकत से। डंडा ऐसे मारा, ऐसे करके लेटे हुए कहीं टकराए जमीन में के, टकरा करके वो उछल करके छटक के अलग गिरा, उसको नहीं लगा। वो जब उसकी आवाज आई, पूंछ उसके पास कहीं पहुंचा होगा तो आवाज आई, एकदम समझ गया, वो एकदम दौड़ करके बिल में घुस गया। और घुस करने के बाद में ऐसा मुंह निकालता है बिल से, ऐसे करके फिर कहता है, अरे मैं तो तुम्हें श्रमण समझता था कि तुम श्रमण हो, लेकिन तुम तो अश्रमण हो, तुमने मेरे ऊपर वार किया, मारने का प्रयास किया। मैं तो हमेशा आपको प्रणाम इसलिए कहता हूँ, तुम श्रमण हो, त्यागी हो, ध्यानी हो, इस तरह से सदाचारी हो गए, ये सोचकर मैं आपके पास आता था, प्रणाम करता था, लेकिन तुम तो बड़े ढोंगी निकले। अब वो समझ जाता है कि ये तो जो है ना, ये तो समझ गया कि मैं इसको मारना चाहता हूँ। वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हे गोदा तुम मेरे पास आओ, मैं तो मारना नहीं चाहता, मेरे पास कुछ घी तेल है, मसाले हैं और साली भात है, मेरे पास चावल है, मैं बना करके उसको मसाला मिला करके आपको खिलाऊंगा, आप आओ। वो कहता है उसको, हे ढोंगी, हे अश्रमण, जो है ना, जो तुम जो देने की बात कर रहे हो या मुझे साली भात मसाले में जो खिलाने की बात कर रहे हो, वो मेरे लिए हानिकारक ही होगा, मेरा हित करने वाला ही होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे उसमें अब रुचि नहीं है, तुम्हारे साली भात में नहीं है, तुम ही खाओ साली भात, मैं तो अपने बिल में ही जाऊंगा। ऐसे करके वो बिल में जाकर के छुप जाता है। कि तो वो कहता है कि तुम ये ढोंग करते हो, ये तुम जब तुम्हारा मन इतना मैला है तो बाहर से तुमने ये जटा जूट रखे हैं, ये कपड़े ऐसे पहन रखे, ऐसा क्यों करते हो, क्यों ढोंग करते हो ऐसे, इससे अच्छा था कि तुमने जैसे वैसे ही रहो, अंतर्मन तुम्हारा बड़ा मैला है। ऐसे करके भगवान बुद्ध बोले, भिक्षुओं उस समय ये ढोंग करने वाला तपस्वी ये ब्राह्मण था, कोक जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण था, और द गोधा जो है ना, जो उसके चाल में नहीं आया, जम जाके निकल गया, बुलाने पर भी लौट के नहीं आया, वो मैं ही था, ऐसा कहते। तो भिक्षुओं जो ऐसे तथा फिर गाथा सुनाते हैं, किंते जटाई दुम्मे किंते अजिन साटिया अभ्यंतरंग ते गहनंग बाहिरंग परमजसी, तथा कहते हैं कि जैसे किंते अजिन कहते हैं, वो तुमने ऊपर से रखा है जटा, किंते जटा है दुर्मेद, हे दुर्मेद, हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख व्यक्ति, हे अनाड़ी व्यक्ति, तूने जटा जूट रखाने से क्या लाभ है। ये अजिन जो है ना, ये कपड़ा तूने ये चर्म ओढ़ रखा है, खुर सहित, जिसमें खुर लगे होते हैं आदि के, उनको भी तुम लपेट कर ऊपर लपेट रखा, तूने पहन रखा है, ऐसा धारण करने से तुझे क्या लाभ है, तो क्यों उनको धारण करे हुए है। अभ्यंतरंग ते गहन, तेरे अंदर तो बड़ा अंधकार है, बड़ा गहन अंधकार है, दुख है तेरे अंदर, तू तो बड़ा कहते अंदर पाप से मैल से भरा हुआ है,
बाहर पर से बार बार धोता रहता, बार बार तू चमकाता रहता, दिखावा करता रहता है, या दिखावे से तुझे क्या लाभ मिलेगा। ऐसा तथागत ने कहा कि ऐसे ही है, आज ब्राह्मण ऐसे कर रहा है। उस वक्त भी जो गोदा के रूप में उसको ये कहा था कि तुझे ऐसे क्यों ढोंग करता है, क्यों मुझे जटा रखता है, इससे तुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या तेरा भला हित होगा, ये जो तेरे जो चमड़ी सहित ओढ़ रखा है खुद सहित, इससे तुझे क्या लाभ मिलेगा, तेरे अंदर का मैल है उसको साफ कर ले, उससे तो जो है ना बाहर बात होने से तेरा कुछ लाभ नहीं होगा इन चीज़ों में उलझ करके। तो कहते हैं उस वक्त मैंने कहा था, आज भी बिच्छू यही है कि ये ब्राह्मण उस वक्त ढोंग करता था, लेकिन मुझे यह समझदार को नहीं मार पाया, या उसके जाल में नहीं आया, उसके फंदे में नहीं आया। आज जो है ना ज्ञानी समझदार है, आज भी इसके कहने में नहीं आए, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो नहीं समझ पाते, ऐसे बहका इनके आ ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने दिया है तो ढोंग करके इस ब्राह्मण ने ठगा है, ऐसे न जानने वाले लोग हैं तो ठगाई में आ जाते हैं या ठगे जाते हैं। तो ब्राह्मण ये पहले भी ठग था, ढोंगी था, आज भी ये ढोंगी ही है, ऐसे ही करता है। तथागत ऐसा कहना चाहते थे कि समाज में आज भी देखने को ऐसे लोग मिलते हैं जिनका आचरण भद्र नहीं भी होता तो भी लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है, चलो त्यागी दिखता है, जो मांगता है दे ही देते हैं, तो लोग दे देते हैं, लेकिन उनके हित कल्याण करना खुद के काम आता है। उसको भी मान, जैसे वो डिंग मारता हुआ चला जा रहा था 100 गायें और 100 कारसापड़ कुछ दासियां लेकर के, ऐसे लोग और ही उल्टा करते हुए नजर आते हैं कि वो अपने आप को अभिमान में ला करके और अक्सर कर बैठते हैं, बुरे कर्म करने लग जाते हैं, बढ़ चढ़ के लोगों को ठगने लग जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है जब उनका मन चित्त ऐसा तो झुकता है। तो जहाँ तक बन पड़े सदाचारी शीलवानों की मदद करना, दान पुण्य करना, कुशल कर्म करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे ठगों के चक्कर से बचना ही अच्छा होता है। हमेशा जो दान पुण्य करने वाले श्रद्धावानों का ही शोषण होता है समाज में। श्रद्धावान ही ऐसे करते रहते हैं, सदाचारी होते हैं या श्रद्धावान होते हैं, वही देते रहते कहीं ना कहीं। अश्रद्धालु तो उनके किसी जंगल में फंसता नहीं है, तो देखने को मिलता है श्रद्धावान। लेकिन श्रद्धावान को चाहिए, अगर उसकी चित्त उसकी श्रद्धा ठीक है, उचित मार्ग पर है, तो चिंतन मंथन करता है, करना चाहिए कि कहाँ का दिया हुआ मुझे अधिक फल देने वाला है, कौन लोग शीलवान सदाचारी है, कुशल कर्म करने वाले हैं, हित कल्याण में लगे, हित कल्याण का ही संदेश देते रहते, हमेशा भले की बात करते रहते, जिससे लोगों का जीवन में जो कुछ कलह कलेश है या दुख दर्द है, परेशानियां हैं, उससे वो निकल जाए, इनका जीवन अच्छा बन जाए, सदाचारी बन जाए। जिन परिवारों में माता पिता का कारण दुख है, उनके माता पिता सुधर जाएं, अच्छे हो जाएं। जिनके परिवारों में बच्चों के कारण दुख है, उनके बच्चे सुमार पर लग जाएं, जिससे माता पिता की सेवा होने लग जाए, कुशल करने लग जाए, कुशल करने लग जाए, अच्छे कर्मों में लग जाए, उनके लिए, उनके आति बंधु सबके लिए कल्याण का साधन बन जाए। ऐसे हमेशा ही जो है ना सदाचारी शीलवान लोग सोचते रहते, इस कर्म में लगे रहते हैं। तो भिक्षु संघ का तो हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि उपासक उपासिकाएं सुमार्ग पर चलें, सदाचारी बने, शीलवान बने, संसार के सभी प्राणी कुशल कर्म करने ही लग जाएं, कुशल कर्मों में ही चित्त लगाएं। कुशल कर्म ही उनके लिए कल्याण का साधन बनता है, कुशल कर्म ही अपना सच्चा साथी बनता है। बाकी सब चीज़ें छूटती चली जाती हैं, लेकिन जो छूटती है उनके सहयोग से हम अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो सुख का साधन बन जाता है, बुरे कर्म करते हैं तो दुख का साधन बन जाता है, वो हमारे लिए ही। इसलिए जहाँ तक बन पड़े सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कुशल कर्म करने वाले बनो, सुमार्ग पर चलो, देख करके समझ करके समाज में मेरे कोई ऐसे काया के कर्म ना हो जहाँ दुख का साधन बन जाए, वाणी कर्म ऐसे न हो जहाँ दुख का साधन बन जाए, मन में कोई ऐसे कर्म न उत्पन्न हो जहाँ दुख का साधन बन जाए। यानी हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से हम दूर रहें तो मेरी काया प्रशुद्ध रहती है, दयावान बनते हैं, मदद करने वाले बनते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं आचरण संपन्न बनते हैं, झूठ से, चुगली से, कटवचन बकवास से दूर रहते हैं, हम सच बोलने वाले बन जाते हैं, मिलाने वाली बात करने जाते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं मीठा बोलते हैं, सही अच्छा बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं, ऐसे अपनी वाणी को परिशुद्ध करते चले जाते हैं। और इसी तरह से लोभ द्वेष से, मिथ्या दृष्टि से दूर रह करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, अलोभी अद्वेषी बन जाते हैं। ऐसे हमारा चित्त परिशुद्ध होता रहता, निर्मल होता रहता है। एक समय ऐसा अवश्य आ जाता है कि हम दुख से निकल जाते, ये हमारा पुण्य कुशल कर्म है, कभी निकल हमारे साधन बन जाता है, हम दुख से निकल जाते हैं। ये काम करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। तो आप लोग सभी मिल करके दान पुण्य में लगे रहते हैं, अपनी परंपरा बनाई हुई है, सभी अच्छे से अच्छा बना करके भिक्षु संघ को श्रद्धापूर्वक दान देते हैं। हालांकि ये तो वर्षावास चल रहा है, वर्षावास के अलावा भी आप लोग हमेशा ही ये कुशल कर्म करते ही रहते हो। तक्षला की परंपरा डाली है आप लोगों ने, ऐसे सुबह वृंदार अपने परिवार के साथ नाश्ता लेकर के आते हैं, नियमित रूप से आते ही हैं, रोज उठकर भी दान करते हैं। ये परंपराएं कुछ परिवारों में ऐसी चल रही हैं जो बड़ी भद्र हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी कल्याणकारी है, सुख देने वाली है। आपके द्वारा ऐसे किए दान को भिक्षु संघ जो यहाँ वर्षावास में अभी भले ही कम हो,
कम ज़्यादा हो, लेकिन जब जब आते हैं आपकी सभी जगह प्रशंसा ही करते हैं। आप लोग उस तरह से प्रसन्नतापूर्वक दान पुण्य करते हो, बिहार को सजाने में कार्यक्रम जो भी करते हो अधिक से अधिक सुंदर करने का प्रयास करते हो, अधिक सजाने संवारने का प्रयास करते हो। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके हित कल्याण का साधन बनता है। जहाँ जहाँ के लोग इसको सुनते हैं, सीख लेते हैं, उनका जीवन भी अच्छा बन जाता है। कर्म तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी धोखेधड़ी से हो ही जाते हैं। तो अच्छे कर्म करें और प्रसन्नतापूर्वक करें और सदा करते हैं तो वही दान पुण्य अधिक फल देने वाला बन जाता है। तो आप लोग हमेशा नियम रूप से करते रहते हैं। सबके लिए मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। सभी सत्व आति बंधु आपके जो संसार में नहीं भी रह गए हैं वो भी दान पुण्य का अनुमोदन करें कि हमारे आति बंधुओं ने, रक्त संबंधियों ने दान पुण्य का कर्म किया, भिक्षु संघ को श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया है। इस पुण्य का अनुमोदन करके वो भी सुखी हो जाएं। और ऐसे ही सबके लिए जो भी आए हैं, नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं दान भेज देते हैं या इधर उधर से कहीं से करते ही रहते हैं। तो इस तरह से उन सबके दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। प्रोफेसर हरबिलास भी सुबह दान लेकर के आए, वो ध्यान साधना करने के लिए वो भी दान पुण्य आश्रम बहुत सारा लेकर के आए कि जब कोई भोजन दान नहीं होगा तो ये दान हमारा बनते लोग उपयोग करेंगे, आटा आदि जो भी लेकर के आए हैं। ऐसी भावना उपासक उपासिकाओं की होती है। खूब पुण्य लाभी बने। ये दान पुण्य का कर्म आप सभी के लिए दुख से निकलने का साधन बन जाए, निब्बान का हेतु बन जाए, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते सुखी हो सुखी हो सुखी हो। से सभी संकल्प पूरे हों, सभी सब अनुमोदन करें। तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारमी सब्बपत्तो सम्बोधिमोत्तमम्। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं। जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धिनो। एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गले। अपराजितपल्लङ्के शीर्षे पठविपोत्खले। अभिषेके सब्बबुद्धानं अग्गपत्तोपमोदति। सुनक्षतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुहुठितं। सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। पदक्खिनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदक्खिनं। पदक्खिनं मनोकम्मं पणिधीते पदक्खिने। पदक्खिनानि कत्वान् लभन्तस्थे पदक्खिने। ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। आरोगा सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। अभया सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। अशोका सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। दुख पत्ता च निर्दुःख भय पत्ता च निर्भय। शोक पत्ता च निःशोका हुन्तु सभ्येऽपि पाणिनो। एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं। सभ्ये देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं। रहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वशो। आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं। चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सावित्र्यो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवत्वन्तरायुः सुखी दीर्घायुको भव।
अभिवादनशीलस्स नित्यं वर्धापचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। से सभी सभी अनुमोदन करें।